सोचिए एक छोटा सा मुल्क जिसका एरिया पाकिस्तान के सिर्फ 2 सूबों जितना है। ना समुंदर है, ना बड़ी इकोनॉमी है, ना ही पावरफुल नेवी है, और फिर भी आज ये मुल्क दुनिया की हेडलाइंस में है क्योंकि इसने अपना डिफेंस सिस्टम इस तरह मजबूत बनाया है कि बड़े बड़े मुल्क हैरान हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बर्किना फासो की, जहाँ के नए लीडर इब्राहिम ट्रौरे ने अपनी आवाम और फौज दोनों को मिलाकर ऐसा निज़ाम बनाया है जो सिर्फ टेररिज्म का मुकाबला नहीं करता बल्कि मुल्क को एक नई मिलिट्री आइडेंटिटी दे रहा है। तो चलिए दोस्तों, आज हम डिटेल में देखते हैं कि बर्किना फासो का डिफेंस सिस्टम असल में है क्या और इब्राहिम ट्रौरे ने इसे कैसे बदला। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं बर्किना फासो की आर्मी की। यह मुल्क का सबसे पुराना डिफेंस इंस्टीट्यूशन है। आज की तारीख में इसके पास लगभग 7000 प्रोफेशनल सोल्जर हैं। उनको अलग अलग डिवीजन में तकसीम किया गया है। इन्फेंट्री यूनिट्स जो ग्राउंड ऑपरेशन करती हैं, आर्मोर्ड रेजिमेंट जिनके पास टैंक और आर्मोर्ड व्हीकल होती हैं, कमांडोज फोर्सेस जो स्पेशल मिशन करती हैं और होस्टेजों को रेस्क्यू करती हैं। बर्किना फासो की आर्मी एक छोटी फोर्स है, लेकिन उनका फोकस कन्वेंशनल वार पर नहीं बल्कि काउंटर इंसर्जरी पर होता है। उनका मिशन है टेररिस्ट ग्रुप को खत्म करना और आवाम को सिक्योर रखना। अब बात करते हैं नेशनल जेंडरमेयर की। ये असल में एक पारा मिलिट्री फोर्स है जिसमें 4500 से ज्यादा अफराद हैं। ये आर्मी और पुलिस का मिक्स होता है। जेंडरमेयर ज्यादातर रूरल एरिया में काम करती है, हाईवेज, गाँव और छोटे टाउन्स में। जब टेररिस्ट अटैक होते हैं तो सबसे पहले जेंडरमेयर पहुंचती है, फिर आर्मी के साथ मिलकर बड़े ऑपरेशन भी करती है। यानी जेंडरमेयर को हम मुल्क की फर्स्ट रिस्पांस फोर्स भी कह सकते हैं। दोस्तों, बर्किना फासो का डिफेंस सिस्टम इसलिए अलग है क्योंकि यहाँ अवाम भी अपने मुल्क की हिफाजत करती है। सबसे पहले है पीपल्स मिलिटियाज, जिसमें 45,000 अफराद शामिल हैं। ये लोग असल में अवाम के बीच से रिक्रूट होते हैं। उनको शॉर्ट मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती है, वेपन्स दिए जाते हैं और फिर वही अपने ही इलाकों की हिफाजत करते हैं। दूसरा प्रोग्राम है वॉलंटियर फॉर द डिफेंस ऑफ द होमलैंड, VDP। इस प्रोग्राम में अब तक 30,000 से 1 लाख तक लोग शामिल हो चुके हैं। सोचिए, एक छोटी आर्मी के साथ अगर लाखों अवाम भी हथियार उठा ले तो मुल्क का डिफेंस कितना मजबूत हो जाता है। ये दोनों मिलिटियाज असल में बर्किना फासो की बैकबोन बन चुकी हैं। उनका रोल है विलेज को बचाना, लोकल इंटेलिजेंस प्रोवाइड करना और आर्मी को ग्राउंड सपोर्ट देना। अब आते हैं इब्राहिम ट्रौरे के सबसे बड़े और पावरफुल स्टेप की तरफ। उन्होंने 2022 में डिसाइड किया कि एक नई फोर्स बनानी है जिसका नाम होगा रैपिड इंटरवेंशन बैटेलियंस, BIR। ये बैटेलियंस मोबाइल और फास्ट रिस्पांस के लिए डिजाइन की गई हैं। हर बैटेलियंस में 200 से 300 सोल्जर होते हैं जो बहुत ज्यादा ट्रेंड और इक्विप होते हैं। उनके पास मॉडर्न वेपन्स, फास्ट व्हीकल और कम्युनिकेशन सिस्टम होते हैं। आज के वक्त में बर्किना फासो के पास 25 एक्टिव BIR बैटेलियंस हैं। ये बैटेलियंस डायरेक्ट टेररिस्ट कैंप पर अटैक करते हैं, बॉर्डर सिक्योर करते हैं और मुल्क के सेंसिटिव इलाकों में डिप्लॉय होते हैं। समझने वाली बात यह है कि दोस्तों कि ट्रौरे ने डिफेंस को ट्रेडिशनल आर्मी तक लिमिटेड नहीं रखा बल्कि नए स्पेशल फोर्स स्टाइल यूनिट क्रिएट करके मुल्क की सिक्योरिटी को डायनेमिक बना दिया है। दोस्तों, बर्किना फासो की एयरफोर्स साइज में बहुत छोटी है, सिर्फ कुछ 100 पर्सनल्स और लिमिटेड एयरक्राफ्ट। लेकिन इस छोटी फोर्स ने अपने साइज का फायदा उठाया और स्मार्ट टेक्नोलॉजी अपनाई। इनके पास है सुपर टकानो एयरक्राफ्ट जो लाइट अटैक और सर्विलेंस मिशन के लिए यूज होते हैं, Mi-35 हेलीकॉप्टर्स जो हेवी पावर प्रोवाइड करते हैं, ट्रांसपोर्ट प्लेन्स जो ट्रूप और सप्लाईज को मूव करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज है ड्रोन्स। बर्किना फासो ने तुर्की से बैराक्तार 2B2 ड्रोन्स और नए एकनी ड्रोन्स हासिल किए। ये ड्रोन्स ने मुल्क का वारफेयर पूरा बदल दिया है। अब फौज को दूर दराज इलाकों में ग्रुप ऑपरेशन की जरूरत नहीं। ड्रोन्स रियल टाइम सर्वेलेंस करते हैं, टारगेट मार्क करते हैं और मिसाइल से स्ट्राइक करते हैं। इसी वजह से टेररिस्ट हाइड आउट को डिस्ट्रॉय करना आसान हो गया है। अब बात करते हैं बर्किना फासो के दोस्तों की। डिफेंस सिस्टम सिर्फ वेपन से नहीं बल्कि एलायंस से भी मजबूत होता है। रशिया से बर्किना फासो के सोल्जरों को ट्रेनिंग मिलती है और वेगनार ग्रुप भी सपोर्ट उनके साथ है। रशिया ने हेलीकॉप्टर्स और एयर डिफेंस सिस्टम भी प्रोवाइड किए। चाइना ने नए आर्मोर्ड व्हीकल्स, सेल्फ प्रोपायर्ड मोर्टार्स और आर्टिलरी सिस्टम दिए। तुर्की ने ड्रोन्स दिए जो अब सबसे पावरफुल वेपन बन गए हैं। यह सब फॉरेन सपोर्ट इब्राहिम ट्रौरे की डिप्लोमेसी का नतीजा है। उन्होंने वेस्ट को बजाय ईस्ट की तरफ देखना शुरू किया और यह स्ट्रेटजी उनके डिफेंस के लिए बहुत इफेक्टिव साबित हुई। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि बर्किना फासो के पास कोई नेवी नहीं है क्योंकि ये एक लैंड लॉक मुल्क है।
यानी समुद्र का कोई रास्ता नहीं। इसी वजह से उन्होंने अपनी पूरी एनर्जी आर्मी और एयरफोर्स पर फोकस कर दी। ये एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी है, जो रिसोर्स अवेलेबल हैं उन्हीं को मजबूत बनाना। दोस्तों आप सोचिए, एक छोटी सी आर्मी, एक लिमिटेड एयरफोर्स, लेकिन आवाम के लाखों अफराद उनके साथ खड़े हैं। रैपिड इंटरवेंशन बैटेलियन ग्राउंड पे एक्टिव हैं और ड्रोन्स आसमान से हर मूव पे मॉनिटर कर रहे हैं। यह है बर्किना फासो का नया डिफेंस सिस्टम, जो एक यूनिक कॉम्बिनेशन है, फौज, अवाम, टेक्नोलॉजी, फॉरेन अलायंस। इब्राहिम ट्राओरे ने अपनी लीडरशिप से साबित कर दिया कि अगर लीडर का हौसला रखता हो तो मुल्क की तकदीर बदल सकती है। बर्किना फासो आज अफ्रीका के लिए एक एग्जाम्पल बन गया है, और सवाल ये है, क्या अफ्रीका के मुल्क इस मॉडल को फॉलो करेंगे? दोस्तों कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।